अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, आज रमज़ान का पहला रोज़ा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ में इसको गुज़रवा दिया है और एक मेहमान जो है माशाअल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी में आया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। रमज़ान का महीना मेहमान है और इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से और तो हम लोग इसे कदर नहीं करते, नमाज़ों का अहतमाम नहीं करते, कुरान का तिलावत का अहतमाम नहीं करते, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम नहीं करते और तरावी का भी अहतमाम नहीं करते। उसमें आपस में लड़ते रहते हैं, कोई 8 कहता है, कोई 20 कहता है। बड़ा अजीब मंज़र है, जहाँ 8 वाले हैं वो 8 पढ़ें, जो 20 वाले हैं वो 20 पढ़ें, लेकिन पढ़े तो सही। तो ये होना चाहिए। बस इख्तिलाफ़ात इतने हैं कि बस बड़ा अजीब मंज़र है। बहर कैफ़ मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रमज़ान का अहतमाम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। एक दूसरे की मदद और हमदर्दी दिल में होनी चाहिए और जो है एक दूसरे को अपने दस्तरखान पर ले जाने की कोशिश रहनी चाहिए कि मैं रोज़ेदार को इफ्तार अपने दस्तरखान पर कराऊँ। बहर कैफ़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि जी रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो हम क्या खाएँ, क्या पिएँ। तो मैं अपनी इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। वो आपकी मर्ज़ी है, दबाएं या ना दबाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो हमारा चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी बात है। तो मकसद ये है कि क्या खाना चाहिए। देखिए, रमज़ान में आप सहर की बात करते हैं, सहर के अंदर क्या खाना चाहिए। सहर के अंदर आप खाना खाएँ, सहरी खाना सुन्नत है और सहरी में कुछ भी खाना खा सकते हैं। और अगर खाना नहीं खाना चाहते हैं, आप कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स खाना चाहते हैं, तो मेरी सबसे बेहतरीन राय यही होगी कि आप दूध का इस्तेमाल करें और खजूर का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूध का इस्तेमाल करें और खजूर का इस्तेमाल करें। और अगर दूध मैसर नहीं है, शहद का इस्तेमाल करें। शहद मैसर नहीं है तो आप किसी ऐसे मशरूब को इस्तेमाल करें जिससे नुकसान ना हो। तो मेरी नज़र में अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ऐसा शरबत कौन सा है जिसको इस्तेमाल करें, तो मेरी नज़र में एक ही शरबत है, उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के नाम से मशहूर है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और बहुत से जो है लोग ये कहते हैं कि जी ऐसी चीज़ें लौंगे खाओ, इलायची खाओ, उससे जो है खुश्की नहीं आएगी, उससे ये नहीं आएगा। अरे भाई, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। किसी आदमी का मिजाज जो है वो पानी पीने का 12 लीटर का दिन में होता है, किसी आदमी का मिजाज 2 दफ़े पानी पीने का होता है। कोई पानी कम पीता है, कोई ज़्यादा पीता है, किसी को खुश्की कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा महसूस ना हो। रोज़े में जब तक क्या मज़ा, जब तक वो महसूस ना हो। रोज़ा जब महसूस होता है तो उसी का नाम रोज़ा है। और मुझे तो मज़ा ही उसी रोज़े में आता है जो महसूस हो, पता लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने रोज़ा रखा है। तो महसूस हो प्यास का, भूख का, गर्मी का, उसकी शिद्दत महसूस हो, तो गर्मी और प्यास की, तो उसी का नाम रोज़ा है। फिर भी सहर में आप जो है दूध का इस्तेमाल करें। दूध में खीर भी खा सकते हैं, फैनी और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिवाइयाँ हैं, वो खा सकते हैं। उसके बाद में आप लस्सी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। और अगर आप खाना खाते हैं तो फिर सालन की बजाय अगर आप छाछ चटनी भी खाएं, चटनी के साथ में घी लगा लें, तो उसका जो वो असर है वो ख़त्म हो जाता है चटनी का, तो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इफ्तारी के अंदर क्या करना चाहिए। आप इफ्तारी में क्या करें, इफ्तारी में क्या खाएं। देखिए, बहुत सारे हजरात शिकंजी के शौकीन हैं, बहुत सारे हजरात जो हैं लस्सी के शौकीन हैं, बहुत सारे हजरात जो है वो सादे पानी के शौकीन हैं। जो शुगर वाले हैं वो बेचारे सादा पानी पीते हैं, बहुत से जो है बेल पत्थर का जूस पीते हैं, मैंगो, बहुत सारे मशरूबात हैं और रूह अफ़ज़ा पीते हैं। और बहुत सारे शरबत है, ये 3rd क्लास के जो शरबत हैं, शरबत रिहान, शरबत फलाना, शरबत, तो इन चीज़ों से जो बचिए। ये शरबत रिहान वगैरह मैंने अभी एक अखबार में देखा, ये 3rd क्लास के जो हैं मशरूब हैं, इनसे आप बीमार हो सकते हैं। और वैसे लिखेंगे, देखिए सबसे बेहतरीन जो मशरूब है आपको मैं बता दूं, दिखा दूं, सबसे बेहतरीन ये है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है, इससे बेहतरीन सिस्टम मुझे कुछ नहीं लगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये तरबूज है, तरबूजा भी बोलते हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह
मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फेफड़े, लीवर, गुर्दे, उनकी जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और आप इस्तेमाल कीजिए उसमें इफ्तारी में, फिर आप इशा के वक्त तक देखिए आपका जो पेशाब होगा वो बिल्कुल खुल के आएगा, नालियों को साफ़ कर देता है। हकीम लोग लिखते हैं किताबों में कि तरबूज खाने से ऐसा समझिए जैसे जैसे आप किसी खेत के अंदर पानी दे रहे हों और पानी ले जाने के लिए किसी आप नाली को साफ़ कर रहे हों, उसके अंदर को पानी ले जाएंगे जब खेत के अंदर जाएगा। तो इसी तरीके से ये आप तरबूज खाइए, तरबूज खाने से इसी तरीके से आपके जो पेट की जो नालियां हैं वो साफ़ हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा फल है, अल्लाह ताला ने जो है बेहतरीन पानी हमारे लिए पैकिंग किया है तरबूज की शक्ल में, बेहतरीन पैकिंग। जिस तरह से एक हलवा है केला, आप केले को देख लीजिए, ये पैकिंग किया हुआ केला जो हलवा है, पैकिंग किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से ये हलवा है। तो इसी तरह से पैकिंग किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से ये पानी है, ये शरबत है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही शानदार है। और ये कचरी सतरी बहुत सारी, इतनी सारी कचरी वचरी लोग खाते हैं, ये बिल्कुल तमाम जो है वो आंतों को बेकार करने वाली चीज़ें हैं। तो अपना आप भी बचिए इन चीज़ों से, जो कचरी वगैरह जो बिकती हैं और थर्ड क्लास के मशरूब बिकते हैं, और अपने बच्चों को बचाइए। अगर आप इफ्तार करना चाहते हैं, इफ्तार में आप कुछ अच्छी चीज़ पीना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिए, तरबूजे को। फिर शरबत, अगर आप शरबत भी पीना चाहते हैं, मशरूब पीना चाहते हैं, तो आप रूह अफ़ज़ा को पीजिए, इससे बेहतरीन कोई सिस्टम नहीं है। रूह अफ़ज़ा के साथ में थोड़ा सा आप दूध गिर लें और बहुत ही शानदार शरबत होगा। अगर आप वो भी इस्तेमाल नहीं करते तो दूध, अगर घर पे दूध का इस्तेमाल कीजिए, लस्सी बना लीजिए और शिकंजी बना लीजिए। एक हमारे कारी साहब हैं, वो कहते हैं कि शिकंजी इतनी ज़बरदस्त मीठी और ठंडी होनी चाहिए कि रोज़े को मालूम हो कि तेरी कदर किसी ने की है। तो बहुत से हज़रातों को नुकसान भी देती है, ठीक है। तो तमाम हज़रात से मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि रोज़ा जो है रखें और उसका अहतमाम कीजिए, और बड़े शौक़ के साथ में, बड़ी हमदर्दी के साथ में लोगों को अपने दस्तरखान तक लाइए, ठीक है जी। अपने दस्तरखान तक लाएंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा देगा। ये तो रमज़ान का महीना है, तो इसमें तो वैसे भी जो है अल्लाह ताला रिज़्क़ को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो हर इंसान ये चाहे कि एक किसी न किसी अपने किसी भी साथी को, किसी भी इंसान को जो है अपने दस्तरखान पर लाने की कोशिश करें और रोज़ों का एहतिमाम करें, बड़ी हिफाजत के साथ में। अपनी निगाहों का, अपने बदन का, अपनी सोच का, अपनी सलाहियतों का भी इस्तेमाल जो है सही जगह पर करें, और लोगों को जो है अच्छी बातों का हुक्म करें और बुरी बातों से लोगों को रोकें और अपना भी रोकें, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।